हम 2005 की जनरेशन वाले बच्चे हैं। हम स्कूल जाने से पहले 9XM में गाने सुन के जाते थे और स्कूल से वापस घर आने के बाद अपने भाई बहनों से टीवी के रिमोट के लिए लड़ाई लड़ते हुए साथ में बैठ के खाना खाते हुए डोरेमोन देखा करते थे। और हम लोग कंचे, कैरम, छुपन छुपाई और लूडो खेला करते थे, लोगों के दिलों से नहीं। हम लोग के टाइम पे स्पॉटिफाई नहीं बल्कि ब्लूटूथ और शेयर इट हुआ करता था, उसी से हम गाने और फोटोज दोनों शेयर कर लिया करते थे। सिम कार्ड रिचार्ज करने के लिए हमें स्क्रैच कार्ड घिसना पड़ता था और मूवीज देखने के लिए हम घंटों के हिसाब से सीडीज लेके आया करते थे। हम यूपीआई नहीं बल्कि सीधा कैश में डील करते थे। गाने डाउनलोड होते थे पागल वर्ड से और सीधा एसडी कार्ड में जाते थे। हम ब्राउन मुंडे नहीं बल्कि योयो पाजी का ब्राउन रंग सुनते थे। सैड आज तक पता नहीं चला कि ब्राउन रंग लिखा किसने है। आपको पता है? आपको पता है तो कमेंट में लिख दो ना। भाई जब बचपन में मम्मी कुछ हमारे पसंद का बनाने के लिए मान जाती थी तो कुछ खुशी ऐसे ही होती थी, है ना? वो आखिरी पीढ़ी है जिन्हें खेलने वाली हम लास्ट जनरेशन थे। I love you, Billy. I love you, Billy. यार कभी सोचा है 90s में या अर्ली 2000s में ऐसा कोई तो दिन आया होगा ना जब हम ये सब गेम्स खेल रहे थे, पर उस वक्त हमें आइडिया नहीं था कि हम इन्हें लास्ट टाइम खेल रहे हैं। पहले जब मोबाइल नहीं था तो दोस्त यार इस तरह मिलते थे और जिंदगी का मौज करते थे, लेकिन आज के जमाने में कितने भी दोस्त इकट्ठा हो जाएं, हर दोस्त मोबाइल में व्यस्त रहता है ना? कुछ ऐसा तो ये है पेंसिल, कभी फिर से हम जरूर याद करेंगे। कुछ ऐसी फोटोज जिनकी वैल्यू सिर्फ 90s किड्स ही समझ पाएंगे। और अगर आपसे कोई पूछे हाउ ओल्ड आर यू तो उन्हें बस ये अगली फोटो दिखा देना। बचपन में हमें लगता था कि दुनिया घूमनी है, बड़ा बनना है, आजाद होना है, पर जैसे जैसे दूर जाते हैं समझ आता है सबसे ज्यादा सुकून वहीं था जहां से चले थे। माँ की आवाज, पापा की डांट, भाई बहन की नोकझोंक, तब ये सब नॉर्मल लगता था। आज सबसे ज्यादा और हर हार के साथ एक नई जीत की कोशिश। आज शायद ये खेल खो गए हैं, पर उसकी यादें अब भी दिल के कोने में जिंदा हैं। हमारे जमाने में साइकिल 3 चरणों में सीखी जाती थी। पहला चरण केची, दूसरा चरण डंडा व तीसरा चरण था गद्दी। तब साइकिल चलाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि तब घर में साइकिल बस एक होती थी जिसे पापा ही चलाया करते थे। तब साइकिल की ऊंचाई 24 इंच हुआ करती थी, जो खड़े होने पर हमारे कंधे के बराबर आती थी। ऐसी साइकिल से गद्दी चलाना मुनासिब नहीं होता था। केची वो कला होती थी जहां हम साइकिल के फ्रेम में बने त्रिकोण के बीच घुसकर दोनों पैरों को दोनों पेंडल पर रखकर चलाते थे, और जब हम ऐसे चलाते थे तो अपना सीना तान कर टेढ़ा होकर हैंडल के पीछे से चेहरा बाहर निकाल लेते थे और टिन टिन करके घंटी इसलिए बजाते थे ताकि लोग बाग देख सके कि ये लड़का साइकिल दौड़ा रहा है। आज की पीढ़ी इस एडवेंचर से महरूम है। उन्हें नहीं पता कि 8-10 साल की उम्र में 24 इंच की साइकिल चलाना जहाज उड़ाने जैसा होता था। हमने ना जाने कितनी दफा अपने घुटने और मुंह तोड़वाए थे, और गजब की बात तो यह है कि तब गैस सिलेंडर भी आसानी से मिल जाता है। बच्चे हैं जो लाइट जाने पे इससे खुद को हवा दिया करते थे। हम वो बच्चे हैं जो लेजर लाइट से लोगों को डराया करते थे। हम वो बच्चे हैं जो अपना मोबाइल रिचार्ज स्क्रैच कार्ड्स के जरिए किया करते थे। हम वो बच्चे हैं जिनकी ख्वाहिश थी ये मोबाइल खरीदना। हम वो बच्चे हैं जिनके घर में ऐसा बक्सा हुआ करता था। हम वो बच्चे हैं जो बुक्स पे इस किस्म के स्टिकर लगाया करते थे। हम वो बच्चे हैं जिनके असेंबली के टाइम कोई ना कोई बच्चा बेहोश हुआ करता था। हम वो बच्चे थे जो अपने व्हाइट शूज पॉलिश से नहीं व्हाइट चॉक से साफ किया करते थे। और अगर आप सच्चे 19-2000 किड्स हो तो आपने जरूर सबसे पहली गेम ये खेली होगी।
हम कुछ ज्यादा ही जल्दी बड़े नहीं हो रहे। पलके झपकी और स्कूल खत्म, कॉलेज खत्म, कितना अलग था सब कुछ पहले। पूरा दिन खेल खेल में गुजरता था, आज तो खुद को भी वक्त नहीं दे पाते हैं। अभी भी अजीब सा लगता है वो दोस्त जिसके साथ क्लासेस बंक करी थी, वो कहता है मिलने के लिए यार लीव लेनी पड़ेगी। अभी भी प्रोसेस नहीं हो पाता कि कल तक जो मैं झूठी एज डालकर वेबसाइट्स में लॉगिन करता था, आज असली आईडी से वो चलने लगेगी। अभी तो 10th क्लास में ऐसे थे यार सर, अभी तो 12th बोर्ड खत्म हुए थे, अभी तो कॉलेज जाना शुरू ही किया था। इतनी जल्दी हम यहाँ कैसे पहुँच गए? जैसे जैसे साल बीत रहे हैं ना, लग रहा है कुछ ज्यादा ही जल्दी एज निकल रही है। बड़े होने से डर लग रहा है यार, जिंदगी ने आगे पता नहीं और क्या प्लानिंग कर रखी है। स्कूल कॉलेज ने समेट के रखा था हम सबको, उस गेट से बाहर निकलते ही सब बिखर गया। वो अपनी जिंदगी में बिजी, हम यहाँ अपनी जिंदगी में बिजी। अपना टीनेज भी है ना, कुछ ज्यादा ही जल्दी निकल गया। 2019 के बाद जिंदगी जैसे एक रोलर कोस्टर बन गई है। पहले जो दिन आराम से गुजरते थे और अब कब साल शुरू होता है और कब खत्म पता ही जाता है। 2015 को गुजरे हुए पूरे 10 साल होने वाले हैं भाई, पता भी नहीं चला कब बीत गए ये साल। हम कहां वो खेलने वाले बच्चे थे और कहां अब जिम्मेदारियों से खेलने लगे। ये सब सोचकर दुख बहुत होता है। बस दुख इस बात का है कि अब वो दिन कभी नहीं आएंगे। इसी का नाम जिंदगी है, जो चला गया वो वापस नहीं आता। जब हम छोटे थे तब हमें लगता था कि साला इतनी तो मोहब्बत की भी याद नहीं आती जितना कि वो पुराने दोस्त और वो पुराने गेम की याद आती है। सच बता रहा हूँ यार, पुराने दिनों को याद करके आज भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिंदगी को एंजॉय करते और फिर माँ की गोद में सर रखकर आखिरी सांस लेते और खुदा को प्यारे हो जाते। कागज की कश्ती थी, पानी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, दिल ये आवारा था। कहाँ आ गए इस समझदारी के दलदल में, वो नादान बचपन भी कितना प्यारा था।